नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस का मिशन असम दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। जोरहट में जनसभाओं को किया संबोधित, कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। बिलासपुर पहुंचे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने 2.5 साल के सीएम को लेकर दिया बड़ा बयान। ने कहा, मैं नहीं हूं सीएम की रेस में, सीएम भूपेश बघेल का पूरा सहयोग। बीजापुर में शहीद हुए जवान मोहन नाग का पार्थिव शरीर पहुंचा गृहग्राम बड़े डोंगर। अंतिम यात्रा में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री गुरु रुद्र कुमार। सुकमा में नक्सलियों की बड़ी साजिश हुई नाकाम। सीआरपीएफ जवानों ने बरामद किया स्पाइक होल। 600 से 700 नग लोहे के स्पाइक बरामद। बेमेतरा में ग्रामीणों को नहीं मिल रहा पीएम आवास का लाभ। बारिश और धूप से बचाने के लिए शौचालय का लेते हैं शरण। बड़े रसूखदारों को मिल रहा लाभ। जांजगीर में पति ने कुल्हाड़ी मारकर की पत्नी की हत्या। हत्या के बाद पति ने खुद भी खाया जहर। कोतवाली पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से और गरियाबंद से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर देवभोग वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि 8 नग सागौन चिरान के साथ 2 बंदूक बरामद किया गया है। देवभोग क्षेत्र के दाबरी भांठा का पूरा ये मामला बताया जा रहा है और मामले में वन्य अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गरियाबंद से, जहां पर देवभोग वन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आपको बता दें कि 8 नग सागौन चिरान के साथ 2 बंदूक बरामद की गई है। देवभोग क्षेत्र के दाबरी भांठा का पूरा मामला बताया जा रहा है। मामले में वन्य अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गरियाबंद से। बीजापुर में 7 फरवरी को हुए आईडी ब्लास्ट में शहीद जवान मोहन नाग के पार्थिव शरीर को कोंडागांव के ब्लॉक फरसगांव के अंतर्गत स्थित गृह ग्राम बड़े डोंगर लाया गया, जहां पर जवान का अंतिम संस्कार उनके परिजनों एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार, केशकाल विधायक संतराम नेताम, कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम, कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि गण ग्राम पहुंचे। बिलासपुर पहुंचे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने 2.5 साल के सीएम को लेकर बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूं, हाईकमान और सीएम भूपेश बघेल का पूरा सहयोग है। ताम्रध्वज साहू एक सिंपल कार्यकर्ता है, टिकट मिलेगी तो नहीं मिलेगी, पार्टी का काम करूंगा। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि बाबा के 2.5 साल के सीएम की बात बाबा जाने। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा टीएस सिंहदेव के बयान का खंडन नहीं किया गया, बल्कि ये कह दिया गया कि बाबा की बात बाबा जाने। गृह मंत्री ने पूर्व सीएम रमन सिंह द्वारा पुलिस द्वारा वसूली किए जाने वाले बयान पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को कहा कि रमन सिंह को अपना कार्यकाल याद आ रहा है। मेरा वरीयता हमेशा है, मेरे को कोई नज़रअंदाज नहीं करता। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा स्नेह, सहयोग और पूरा समर्थन रहता है मेरे साथ। हाई कमान का भी रहता है और वो आपको दिख रहा है आज गुजरात जैसे जगह में जहां नरेंद्र मोदी, वहां मुझको जिम्मेदारी दी गई, तो मेरी वरीयता तो है। महत्वाकांक्षा तो होगी कुछ, कोई महत्वाकांक्षा नहीं। ताम्रध्वज साहू नाम के आदमी सिंपल आदमी है, उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। टिकट मिलेगी तो ठीक, नहीं मिलेगी तो ठीक, काम मेरे करना है सबको। जिला में पंचायत टीमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं सड़क हादसे पर नियंत्रण को लेकर परिवहन विभाग द्वारा हर साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है। लेकिन इस साल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार 18 जनवरी से 17 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह बनाने का निर्देश दिया गया है। कोंडागांव यातायात पुलिस द्वारा लगातार लोगों को जागरूक करते हुए पैम्फलेट, बैनर बांटे जा रहे हैं व लगातार नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही 3 दिनों में शराब पीकर ट्रक चला रहे 3 ट्रक ड्राइवर पर अब तक 30,000 रुपए चालान काटा जा चुका है। ऐसे ही लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे ही महीने भर ये चलता रहेगा। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत स्कूली बच्चों को भी जागरूक कराया गया।
साथ ही जिले में चल रहे ऑटो चालकों को नियमों का उल्लंघन न करने की समझाइश देते हुए डॉक्टरों की सहायता से उनका आंख का टेस्ट भी कराया गया। रायगढ़ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर लगाए गंभीर आरोप और कहा कि इनके राज में छत्तीसगढ़ की हर एक चीज बिकाऊ है। 8 फरवरी 2019 को कोड़ा तराई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर गरजे थे। कहा था कि कांग्रेस ने 55 साल तक गरीबों को बर्बाद किया। ठीक 2 साल बाद कांग्रेस पर इसी तरह की गर्जना सुनाई दी, लेकिन इस बार पीएम की जगह पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह थे। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में डॉक्टर रमन सिंह ने सूबे की कांग्रेस सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। 152% दर में सरकारी जमीनों की खरीद फरोख्त मामले में कहा कि बड़ी ही निर्ममता से यह खेल खेला जा रहा है। सालों से रह रहे गरीबों को उनके घर से निकालना कहां से गरीब हितैषी सरकार के लक्षण है। गरीबों के लिए पीएम आवास योजना की 60% रकम केंद्र सरकार से आ गई। राज्य सरकार बाकी के पैसे काट रही है और 6 लाख घरों को गरीब तक पहुंचने नहीं दे रही। सारंगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले कोसीर उलखर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कृषि बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया, जिसमें कोसीर उलखर ब्लॉक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुनीता देवी विष्णुचंद्रा की अगुवाई में किया गया। इस प्रदर्शन में सारंगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े एवं ग्रामीण कांग्रेस रायगढ़ के अध्यक्ष अरुण मालाकार उपस्थित रहे। साथ ही काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों की उपस्थिति देखी गई। इस किसान सम्मेलन में जिला कांग्रेस कमेटी रायगढ़ ग्रामीण के अध्यक्ष भाजपा सरकार पर जमकर बरसे और कृषि बिल को किसान विरोधी बताया। पूर्व ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष विष्णु नारायण चंद्रा जी को आमंत्रित। एसपी के तात्पर्य है कि खुर्द आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोसीर द्वारा पीसीसी के और जिला कांग्रेस के निर्देश में अन्नदाताओं के समर्थन में किसान सम्मेलन और प्रेस वार्ता रखा गया है, जिसमें प्रदेश की जनता, प्रदेश के समस्त किसान, उनको जागरूक करने के लिए कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, ये बताने के लिए आज हमने ये सम्मेलन रखा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, नरेंद्र मोदी और भाजपा के 3 नए जो काले कानून हैं, जिसमें देश के किसानों को बहुत ही अहित होने वाला है। खबर महासमुंद से है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव अमरजीत चावला ने आंदोलनरत किसानों में से शहीद हुए अन्नदाताओं को श्रद्धांजलि देते हुए किसान आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का पूर्ण समर्थन होने की बात कही है और कहा कि अगर मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के किसान हित में किए गए कार्यों को रोल मॉडल बनाती तो पूरे देश के किसान खुशहाल होते और उन्हें इस कड़कड़ाती ठंड में सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। पूर्व जिलाध्यक्ष अमरजीत चावला ने चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए 3 किसान विरोधी कानून वापस लेने की बात की। कड़ाती ठंड में सड़कों पर उतरकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रहा है और मोदी सरकार ने ये सोचा था कि ये कानून किसानों को जल्द समझ में नहीं आएंगे, पर मोदी सरकार के साथ दिक्कत ये हो गई कि ये कानून किसानों को पूरी तरह से समझ में आ गए। इसलिए किसान आज सड़कों पर उतरकर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर। वैश्विक महामारी कोरोना के चेन को रोक लगाने के लिए जांजगीर चांपा जिले में भी कोरोना का दूसरे चरण का वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया, जहां स्वास्थ्य कर्मियों के बाद राजस्व नगर पालिका के फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और इसी क्रम में जांजगीर जिला अस्पताल के कोविड वैक्सीन सेंटर में सबसे पहले कलेक्टर यशवंत कुमार ने वैक्सीन लगवाई। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान कलेक्टर यशवंत कुमार ने कहा कि कोरोना के चेन को ब्रेक करने के लिए वैक्सीन कारगर साबित होगा। हेल्थ वर्कर्स के लगने के बाद जो दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, पुलिस डिपार्टमेंट के, नगर पंचायतों के वर्कर्स, इन सब का लगना आज से प्रारंभ हो गया है। तो मैंने शुरुआती दौर में स्वयं को लगवाया है ताकि ये आप लोगों से अपील कर सकूं मैं, और आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने स्वयं इसको लगवाया है, ये बिल्कुल सेफ है। छत्तीसगढ़ जुड़ा राजनाथ गांव के नगर निगम क्षेत्र में बिछाई जा रही अमृत मिशन योजना के तहत पाइपलाइन में जमकर लापरवाही और अनदेखी की जा रही है।
शहर के बीच व्यस्त मार्गों पर पाइपलाइन बिछाने के नाम पर सड़क की खुदाई कर दी गई है, लेकिन एक सप्ताह से ज्यादा का वक्त बीत गया है, उसके बाद भी पाइपलाइन नहीं बिछ पाई है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। और इसी के चलते जिला भाजपा अध्यक्ष सहित पार्षदों ने शहर के भीतरी वार्डों का निरीक्षण किया और जानकारी ली। आज हमारा पार्षद दल और शहर मंडल जो है, शहर में जो अमृत मिशन योजना के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाई जा रही है, इसको लेकर के कारपोरेशन के पास कोई प्लानिंग नहीं है। वर्क प्लानिंग होना चाहिए इनके पास। पूरे शहर को खोद दिया गया है। पूरे शहर में जहाँ पर ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा है, व्यापारिक क्षेत्र है, लोगों का इतना ज़्यादा आना जाना और दुर्घटनाएँ हो रही है। एक गली हम गए थे, वहाँ 10 दिन से खाली खोद के रखा गया है, पाइप ही नहीं डाला गया है। दूसरी गली में यदि 10 दिन पहले पाइपलाइन डाल दिया गया है तो लेबलिंग नहीं की गई है। इस तरीके से बिना किसी प्लान के यहाँ पर पाइपलाइन का विस्तार किया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिला के धान खरीदी प्रभारियों ने जिला विपणन अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सड़क में उतरकर जमकर नारेबाजी की। समर्थन मूल्य में धान खरीदी करने के बाद धान खरीदी प्रभारियों को धान के उठाव की चिंता सताने लगी है और धान का उठाव शीघ्र नहीं होने से धान खराब होने, सूखने के साथ साथ चूहा द्वारा धान का नुकसान करने से उसकी भरपाई कैसे की जाएगी। इस मामले को लेकर धान खरीदी प्रभारियों ने जिला विपणन अधिकारी पर उठाव नहीं कराने का आरोप लगाया है और कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर तत्काल धान उठाव करने की मांग की है। हमने धान उठाव के लिए आंदोलन किए हैं। धान 3 मांगे हैं हमारी। धान का उठाव हो जाए, प्रासंगिक एवं सुरक्षा व्यय में वृद्धि हो और धान में जो सूखाता आ रही है उसकी भरपाई शासन द्वारा की जाए। समिति कर्मचारी धान उठाव के लिए के आंदोलन किए हैं। शासन के निर्देश पे अभी उचना मिलर काम कर रहे हैं। परिवहन कार्य नहीं किया जा रहा है। इसकी सूचना हम शासन को बताने के बाद जो भी निर्देश मिलेगा कार्रवाई की जाएगी। बस्तर में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत बीजापुर जिले के तरेम के जंगल में नक्सलियों द्वारा लगाए बम की चपेट में सीआरपीएफ का जवान मोहन सिंह नक्स शहीद हो गए थे। बस्तर में नक्सलियों के विरुद्ध एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस दौरान मोहन सिंह शहीद हो गए और शहीद जवान के पार्थिव शरीर को जगदलपुर के पुलिस लाइन में लाया गया, जहां शहीद जवान मोहन सिंह नाग को गार्ड ऑफ ऑनर श्रद्धांजलि दी गई। बस्तर आईजी सुंदर राजपी, पुलिस अधीक्षक दीपक झा, सीआरपीएफ के आला अधिकारी सहित पुलिस के जवान और कांग्रेसी नेता, बीजेपी नेता सभी ने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद जवान के पार्थिव शरीर को गृहग्राम कोंडागांव जिले के बड़े डोंगर भेजा गया। 7 फरवरी को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बीजापुर जिला का बासावड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत पत्तगलूर गाँव में एक आईडी गश्त में हमारे एसटीएफ के जवान मोहन नाग घायल हुआ। बाद में उपचार के दौरान उनका घायल के कारण से शहीद हो गए थे। उसका आज अंतिम सलामी वर्ग देकर उनके गृह ग्राम बड़े डोंगर जिला कोंडागांव के लिए उनके पार्थिव शरीर को रवाना की गई है। खबर धमतरी से है, जहां पर जंगलों में लंबे समय से घने जंगलों का फायदा उठाकर जुआ फड़ का संचालन करने वाले आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गए। पुलिस की विशेष टीम द्वारा घेराबंदी कर जुआरियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस टीम ने केरेगांव के जंगलों से 19 जुआरियों को 3,37,000 रुपए नगद, 22 मोबाइल सहित 17 बाइक जंगल से बरामद किए। पुलिस गिरफ्त में आए कई जुआरी शहर के नामचीन परिवार में शामिल हैं। 7/2/2021 को सूचना मिली थी कि केरेगांव जंगल में जुआ हो रहा है। इस पर से हमने टीम गठित कर थाना प्रभारी अर्जुन एवं थाना प्रभारी कोमल नेताम, जो कि भखारा के प्रभारी हैं, के नेतृत्व में टीम रवाना किया गया था। टीम द्वारा घेराबंदी कर 19 जुआरियों को पकड़ा तथा उनके कब्जे से 3,36,450 रुपये, 17 मोटरसाइकिल तथा 22 मोबाइल बरामद किया गया। इन आरोपियों के खिलाफ विधिवत कार्रवाई केरेगांव में किया गया।
खबर जांजगीर से है, जहां पर 2 फरवरी की रात अनियंत्रित गति से चांपा की ओर जा रही वेन्यू कार की चालक द्वारा मोटरसाइकिल सवार लोगों को ठोकर मारकर फरार होने के मामले में आखिरकार कोतवाली पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी और एक घायल युवक की मौत इलाज के दौरान हो गई थी। पुलिस ने घटना के बाद कार को जब्त कर लिया था, लेकिन वाहन चालक फरार हो गया था। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है, जिसमें 2 फरवरी को बिरगहनी चौक के पास एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वेन्यू कार चालक क्रमांक CG11AA0364 इसके चालक के द्वारा एक बाइक को ठोकर मारी गई थी, जिसमें बाइक सवार जो था वो वहीं पर घायल हो गया था और उसे सिम्स हॉस्पिटल रेफर किया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इसमें मृतक के भाई के द्वारा थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और इसकी रिपोर्ट पर से 304A 279 और 337 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और इसमें बाद में जब वहाँ जो शॉप थी, ढाबे थे, उनके मालिकों का कथन लिया गया तो उन लोगों ने बताया कि कार चालक जो था वो चांपा का रहने वाला साहिल खुबवानी था, और जिसके पिता का नाम साधु राम खुबवानी है और इसकी उम्र 19 साल है। इसकी आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है और साहिल खुबवानी को गिरफ्तार किया जा चुका है। खबर सूरजपुर से है, जहां पर जंगली भालू के हमले से एक युवक घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल सूरजपुर लाया गया। मामला प्रेमनगर विकासखंड के ग्राम खजूरी चितखई जंगल का है, जहां पर चितखई का रहने वाला 65 वर्षीय देवराम गोड़ सुबह जंगल में लकड़ी लेने गया हुआ था और इस दौरान जंगल में अचानक भालू ने देवराम पर हमला कर दिया। भालू के हमले से देवराम बुरी तरह जख्मी हो गया। वहीं युवक ने अपनी जान बचाने के लिए हल्ला मचाया और वहीं आसपास के पड़े डंडे से भालू पर वार किया, जिससे भालू जंगल में कहीं भाग निकला। युवक की चीख पुकार सुन अन्य लोग भी दौड़ कर आए और 108 की मदद से प्रेमनगर चिकित्सालय भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए सूरजपुर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। कहाँ चोट लगी सर? बस सिरे हमारी से। अच्छा तो लेटे रह मोर साथ फैस हमर सवेरे 9 बजे गैन लकड़ी भाई फुलकोना से गैन का भालू हम थोड़े जानत रहें कि भालू भुंदरा भीतर है। अब ये जो उमें गई उमर संग में रहते उमें गए तो हमें भालुए में सोते आए तो भालुए में गदरा भीतर देखे नहीं पाए। और यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर कोरबा से है और सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात पुलिस से बाल्को प्रबंधन के साथ मिलकर विशाल बाइक हेलमेट रैली निकालकर लोगों को हेलमेट लगाकर 2 पहिया वाहन चलाने का संदेश दिया। रैली में पुलिस और बाल्को प्रबंधन के करीब 250 बाइकों शामिल हुए। गौरतलब हो कि जिले में पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना के निर्देश के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में 18 जनवरी से 17 फरवरी के बीच 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। नाटक के माध्यम से अन्य चौपाल लगाकर अलग अलग क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक के थ्रू ये उनको जागरूक किया जा रहा है और उनको ये बताया जा रहा है कि आप जो गलतियां करते हैं जिसकी वजह से घटनाएं होती हैं, तो आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है। जैसे शराब पीकर वाहन नहीं चलाना है, हेलमेट
रेगुलर पहनना है। अगर बड़ी गाड़ियां हैं तो उसमें सीट बेल्ट आपकी लगी होनी चाहिए। तो इन प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको लोगों के बीच जा करके उनको बताया जा रहा है। खबर बेमेतरा से है, जहां पर जिला मुख्यालय के बीच से 4 लाइन सड़क का निर्माण हो रहा है। ठेकेदार की लापरवाही से निर्माण सड़क पर पानी नहीं डालने से वाहन चलने में दूर से छोटे वाहन, दोपहिया वाहन से आने जाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आए दिन बड़े बड़े वाहनों का तेज गति से चलता दुर्घटना को आमंत्रण दे रहा है। अब सड़क निर्माण में परेशानी की क्या बात करें, का निर्माण हो रहा है, निश्चित जनों को तो बहुत तकलीफ हो रही है। अब 2 व्हीलर जो वाले हैं उनको तो तकलीफ होना ही है। ठीक है, विकास हो रही है, अच्छी बात है, शहर का रोड बन रहा है, लेकिन सवाल ये होता है कि बड़ी गाड़ियां जो आ रही है उसके गति में कोई विराम नहीं है, वो काफी तेज गति से आती है और काफी संख्या में बच्चे भी यहाँ से आते जाते अपने घर को आ रहे हैं, जा रहे हैं। रोड जो बन रहा है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे से जो वाहन जो चलाते हैं उन लोग को बहुत ज्यादातर यहाँ 4 जो ट्रक जा रही है उससे बहुत परेशानियाँ होती है। बहुत तेज रफ्तार में जाती है, ट्रक चलती रहती है। अभी तक बड़े छोटे गाड़ी मिला करके सभी अलग अलग विभिन्न धाराओं में पूर्व जनवरी में 97 कार्रवाई हुआ है, जिनसे 21,700 रुपये वसूल किया गया है और लगातार कार्रवाई जारी है। खबर कांकेर से है। कलेक्टर चंदन कुमार ने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों के साथ कृषि विज्ञान केंद्र सिंगारभाट कांकेर से लेकर माकड़ी तक बाईपास सड़क निर्माण कार्य का आकस्मिक निरीक्षण किया। कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं संबंधित ठेकेदार के अधिकारियों को दिए। इस दौरान अनुबंधित ठेकेदार श्रीराम ईपीसी के जनरल मैनेजर भास्कर राव, अथॉरिटी इंजीनियर के टीम लीडर मैडम सी मीनी तथा यातायात प्रभारी रोशन कौशिक भी मौजूद थे। खबर कोरबा से है, जहां बाकी मोगरा में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर मुख्य चौक पर आम नागरिकों को यातायात नियमों का पालन कराने के संबंध में नुक्कड़ नाटक और गीत संगीत किया गया। वहीं थाना प्रभारी रामेंद्र सिंह ने यातायात नियमों के बारे में जानकारी देते हुए आम लोगों से अपील की कि इस मौके पर कोरबा ट्रैफिक पुलिस, बाकी मोगरा के थाना प्रभारी सहित आम नागरिक मौजूद रहे। पूरे भारत पे 32वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के संबंध में पूरे भारत में कार्यक्रम रखा जाता है। उस परिप्रेक्ष्य में हमारे कोरबा जिला के श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, MCSP साहब सभी के निर्देश पर आज बाकी मोगरा थाना में मुख्य चौक पे एक सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें नुक्कड़ नाटक, संगीत, गीत संगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि दुर्घटनाएं जैसी घटना कम से कम घटे और लोग उसके प्रति जागरूक हों, सजग। जांजगीर चांपा जिले के मुख्यालय जांजगीर से लगे ग्राम पंचायत खोखरा के धाराशिव मोड़ के पास बेजा कब्जा ढलने से जारी है। तहसीलदार के द्वारा नोटिस देकर काम बंद करने के लिए बेजा कब्जाधारियों को नोटिस दिया गया था। आपको बता दें कि प्रशासन के नोटिस देने के बावजूद ये लोग काम 2 दिनों से लगातार इनका जारी है। दबंग महिला प्रतिभा द्विवेदी द्वारा धाराशिव मोड़ के पास मेन रोड से लगे घास भूमि जमीन में कब्जा जमा नहीं है। वहीं उच्च अधिकारियों को जानकारी होने के बाद भी खोखरा पटवारी को निर्देशित करते हुए बुधवार को पटवारी मौके पर पहुंचा और मुआयना किया, फिर वापस लौट गया। उसके बाद फिर से काम लगातार जारी है। पटवारी को पता चलने के बाद भी इसका कोई असर नहीं हुआ। शिकायत आई थी वहाँ से, तो वहाँ पे नायब तहसीलदार को मौके में भेजकर काम रुकवाया गया था और प्रकरण दर्ज करके स्थगन दिया जा रहा है। तत्पश्चात बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। नोटिस दिया गया है, जवाब आने के बाद बेदखली की कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।